नमो अरहंताणम। ये जो नमो पद है पंच नमस्कार में 5 बार आता है, इसलिए इसको पंच नमस्कार कहते हैं। और 5 बार क्यों? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठियों को नमस्कार। अगर ऐसा कर देते तो भाव से तो सही हो जाता, लेकिन ये जो 5 बार नमो पद है, इसमें एक संकेत प्राप्त होता है। अरहंतों के लिए जो नमस्कार है वो सिद्धों के लिए किए गए नमस्कार से भिन्न है। 5 नमस्कार में भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं उनमें अंतर है। उस अंतर का बोध कराने के लिए अथवा उस अंतर की ओर अपना ध्यान चला जाए, इसी कारण 5 बार नमस्कार है। अब अपन देखेंगे अंतर क्या है पांचों में। पांचों अपने आराध्य, अपने श्रद्धेय, अपने उपास्य परमेष्ठी हैं। फिर उनके नमस्कार में अंतर कैसा है और क्यों है, ये अपने को समझना है। क्योंकि पांचों में अंतर है, इसलिए उस अंतर का निमित्त पाकर जो भाव अपने भीतर उत्पन्न होंगे वो भी भिन्न होंगे। एक बार ये कथन आया था पहले भी प्रवचन सार ग्रंथ में। आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं 255 क्रमांक गाथा में। आचार्य कहते हैं कि ये जो भाव है ये शुभ भाव है, लेकिन शुभ भाव जो है वो बीज के समान है। उस शुभोपयोग को, उस शुभ भाव को, शुभ परिणाम को, ये तीनों शब्द जैन शास्त्रों में एकार्थक बताए गए हैं। शुभ भाव, शुभोपयोग और शुभ परिणाम, तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो गाथा हम आपके सामने बताया, प्रवचन सार जी में आई हुई है। दो सौ पचपन। रागोपसत्थ भूदो वत्थु विशेषेण फलदिविपरीतम् नाना भूमि गदाणि बीजाणि व सस्कालम में। प्रशस्त भूत जो ये राग है, जो ये धर्मानुराग अथवा शुभोपयोग है, जिसको शुभ भाव और शुभ परिणाम भी कहा गया है, ये पात्र भेद से जिनके प्रति अपन भक्ति कर रहे हैं, जिनके प्रति अपन भक्ति का भाव कर रहे हैं, उनमें अंतर होने के कारण भिन्न फल प्रदान करता है। और उदाहरण दिया कि जैसे बीज होता है, एक ही जाति का बीज है, एक ही बोरी के वो बीज हैं, लेकिन उनको अलग अलग गमलों में डालकर उगाया जाए। एक गमले में साधारण मिट्टी, पानी डले हैं, एक गमले में
काली मिट्टी और पानी है, एक गमले में और कोई उपजाऊ भूमि की मिट्टी और पानी है, और एक गमले में बंजर भूमि की मिट्टी और पानी भी है। एक गमले में गंधोदक को डाला गया है, मिट्टी जैसी है वैसी है। एक गमले में भक्तावर पढ़ करके जल डाला गया है, और एक गमले में नमोकार मंत्र से अभिमंत्रित जल है। एक गमले में गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल है। ऐसे विभिन्न प्रकार के स्थान है जहां पर एक ही जाति के एक ही बोरी के बीज डाले गए हैं। रागोपसत्सभूतो वत्थु विशेषेण फलद विपरीतम् नाना भूमि गदानि बीजानि वसस्य कालम्। यथैकेषामपि बीजानां भूमि वैपरीत्यान् निष्पत्ति वैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्त राग लक्षणस्य शुभोपयोगस्य पात्र वैपरीत्यात् फल वैपरीत्यं कारण विशेषात् कार्य विशेषस्य अवश्यम भावित्वात्। बहुत खास बात कह रहे हैं कि स्थान अलग होगा तो फिर बीज का जो फल होगा उसमें अंतर पड़ेगा। नमो आर्याणम बोलने से नमो अरिहंताणम का फल नहीं मिल सकता, क्योंकि जिनको अपन नमस्कार कर रहे हैं उनमें अंतर है। इसलिए पंच नमस्कार और पांचों नमस्कार का अंतिम फल भले ही एक हो, लेकिन नमस्कार के समय होने वाला जो अपना भाव है उसमें आनुपातिक अंतर पाया जाता है, कहीं ना कहीं न्यूनाधिकता पाई जाती है। और सीधा सा हिसाब है कि अपन भोजन करते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, पेट तो सभी से भरता है। अगर उसमें से एक वस्तु खा लोगे तो भी पेट भर जाएगा, दूसरी खाओगे तो भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको लेकर के भी खाते हैं, पेट भरता है। पर यहां पर जो उसकी रसानुभूति है वो भिन्न होती है, स्वाद में अंतर होता है। और इसको हमने पहले उस समय सुनाया था जब वो बालक मुनि को मुनि न जानते हुए भी उनकी सेवा करता रहा और उसका फल उसको मुनि की सेवा का जो फल होता है वैसा मिला। और दूसरा एक व्यक्ति है जो अभव्य जीव को मुनि मुद्रा में केवली शुद्ध केवली जैसा सम्मान देते हुए भक्ति करता है, तो उसको केवली शुद्ध केवली की भक्ति का फल नहीं मिलता, बल्कि एक मिथ्या दृष्टि साधु की सेवा करने का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। ये इस गाथा का अभिप्राय है। तो अपन इतना तो समझ रहे हैं इसमें, अभी नमोकार के प्रकरण में इतना समझ लेना है कि अरहंत सिद्ध आचार्य और उपाध्याय सर्व साधु, इनमें अंतर होने के कारण 5 नमस्कार है। और 5 नमस्कार इसलिए है, एक सरल शब्दों में, कि अपन एक नमस्कार से अरहंत के योग्य विनय करते हुए उनको नमन करते हैं, दूसरे नमों से सिद्धों के योग्य भक्ति और विनय के साथ सिद्धों को नमन करते हैं। इसी प्रकार शेष 3 परमेष्ठियों को भी उनके योग्य विनय भाव के साथ अपन नमस्कार करते हैं।
साधु की विनय अरहंत के योग्य नहीं होती। पांचों में विनयगत भेद है, क्योंकि पांचों के स्वरूप भिन्न है। इसलिए यथा योग्य विनय करने से यथा योग्य उसका परिणाम होता है। और ये 5 बार नमो पद होने का एक प्रधान हेतु है। फिर अपन ने फणा के बारे में चर्चा सुनी थी, उस पर एक श्लोक और उसमें पठनीय था, जो पूर्व सत्र में रह गया था, उसको आज यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्श्वाभ्युदय ग्रंथ का नाम था। कल अपन ने कहां तक पढ़ा था? एक तो अपन ने ये देखा कि जब भगवान पर उपसर्ग हो रहा था, तब धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर के उस उपसर्ग का निवारण किया था। कैसे किया था उस श्लोक पर अभी अनुसंधान हो रहा है। काफी कुछ तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा जो बचा है उसको पूर्ण करके फिर वो आपके सामने रखेंगे। पर केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात जो पार्श्वाभ्युदय ग्रंथ के चतुर्थ सर्ग का 46वां काव्य था, वहां भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और 58वें काव्य में धर्मेंद्र उनकी स्तुति करते करते उनके पीछे से ऐसे पूरा छत्र के समान पूरा फणा मंडल विस्तृत कर लेता है। सिर के ऊपर पार्श्वस्य अधिशिरः शिरसि, सिर पर फणा तान लेता है। और छत्रम एवं छाते के समान वो पूरा फणा हो जाता है केवल ज्ञान के बाद भी। और उसके बाद व्यात्तैर वक्त्रैर वक्तुकामः, भगवान के गुणों का बखान करने की कामना रखने वाला धर्मेंद्र व्यात्तैर वक्त्रैर, वक्त्र का अर्थ मुख होता है। अपन भक्तामृत में भी 13वें काव्य में पढ़ा है, वक्त्रं पते सुर नरुग नेत्रहारी। तो व्यात्ते खुले हुए मुखों के साथ वो फणा विस्तृत करता है और उन मुखों से वो स्तुति करता रहता है भगवान की। अब ऐसी स्थिति में फिर केवल ज्ञान के बाद जो धर्मेंद्र ने फणा फैलाया था, तब पद्मावती क्या कर रही थी? पौमा वही पासनाचर्य नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य पद्म कीर्ति ने पौमा वही ये नाम लिखा हुआ है। देवी का नाम पौमा वही का अर्थ पद्मावती लिखा है। और ये पद्मावती देवी पार्श्वनाथ भगवान की जो यक्ष और यक्षी हैं उनसे भिन्न है। यक्षी जो तिलोय पंडिती में पद्मा यक्षी नाम आता है ना, पार्श्वनाथ भगवान की यक्षी का, शासन देवी का, वो यक्षी व्यंतर निकाय की देवी है। और ये पद्मावती धर्मेंद्र की जो इंद्राणी पद्मावती है, ये भवनवासी देवों के अंतर्गत जो नागकुमार होते हैं उस समूह के देव देवी हैं, उसके इंद्र इंद्राणी हैं। और वहां पर आयु भी दी हुई है कि इन दोनों की आयु, वहां पर नाग कुमारों की आयु दी हुई है। 3 पल्ले की आयु वहां पर लिखी हुई है, जबकि यक्षियों की आयु कितनी होती है? परापल्योपम अधिकम, अधिकतम आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक होती है। किनकी? व्यंतरों की। लेकिन नागकुमारों की
स्थितरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनिमिता। त्रिपल्योपम आयु होती है नाग कुमारों की, तो आयु में वो तिगुने हैं। पार्श्वनाथ भगवान की जो शासन यक्षी हैं, उनकी आयु की अपेक्षा वहां की जो आयु है यक्ष यक्षियों की आयु की तुलना में नागकुमार नागकुमारियों की जो आयु है वो 3 पल्योपम प्रमाण, तिगुनी आयु है। तो इन दोनों में अंतर है। नाम जो है ना, एक का नाम पद्मा है, एक का नाम पद्मावती है, तो थोड़ा मिलता जुलता नाम है। यक्षी का नाम पद्मा यक्षी है, और जो उपसर्ग निवारण के समय आई हुई इंद्राणी थी उनका नाम पद्मावती है। दोनों ही भगवान के भक्त, परम भक्त हैं। और ये तो धर्मेंद्र पद्मावती तो उपसर्ग निवारक भक्त है, ये बड़ी बात है। ऐसा है कि पूर्व भव में जब वो नाग नागिन थे तब पार्श्वनाथ भगवान ने उनका उपकार किया था, और इस भव में वो देव और देवी हैं, तो उन्होंने उस उपकार का स्मरण करके पार्श्वनाथ भगवान पर आए हुए उपसर्ग का निवारण किया। देखिए, अपने संकट का जो निवारण करता है उसके ऊपर संकट आने पर कई लोग उस उपकार को भुला देते हैं और उसका ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे अपने संसार में। किसी ने अपनी भलाई की है, बाद में जब उसके ऊपर कोई संकट आया तो अपन ध्यान नहीं देते। तो ये कृतज्ञता नाम का एक गुण बताया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षण 9वां अधिकार 9वें अध्याय। उन्होंने बोला, गुणेशु कृतज्ञतेव, गुणों में जिस प्रकार ये कृतज्ञता दुर्लभ है, उसी प्रकार उन्होंने एक दुर्लभ की जो श्रेणियां बताई उन्होंने उसमें उनका वर्णन किया है। तो अब धर्मेंद्र पद्मावती ने जो पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का निवारण किया, ये सभी पाठकों को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को उस तिर्यंच योनि के जीव पर उपकार हुआ था, और देव योनि में आने के बाद भी उस क्षुद्र प्राणी ने, एक प्रकार से सर्प की जो योनि है वो कोई मोक्ष प्राप्ति की योनि तो है नहीं, और अधिक से अधिक वो व्रत धारण कर सकता है। बहुत ज्यादा तो धर्म कर नहीं सकते सर्प आदि जीव जंतु, लेकिन तो भी उसने स्मरण रखा, उसने अपने ऊपर हुए उपकार को भुलाया नहीं। ये गुण वहां से ग्रहण करने योग्य है। मेरी भावना में पढ़ना पर्याप्त नहीं है कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लय में गाकर तालियों के साथ लोग पढ़ देते हैं, ठीक है, पर पार्श्वनाथ भगवान के इस कथानक में, इस वृत्तांत में यह गुण ग्राह्य है। तो पद्मावती देवी और पद्मा देवी ये दोनों भिन्न हैं। पद्मा देवी जो है पद्मा यक्षी देवी हैं, और पद्मावती नाग कुमारी देवी हैं, ये इंद्राणी हैं, वो शासन यक्षी हैं। शासन कहते हैं तीर्थ को, भगवान का जो तीर्थ होता है, जो धर्म शासन होता है भगवान का, उसके ये रक्षक होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि मंदिरों में चोरियां हो जाती है, ये देवलोग क्या करते रहते हैं। मंदिरों के रक्षक नहीं है ये देव चौकीदार नहीं है, ये देव जिन शासन के रक्षक है। मंदिरों में तो जिन्होंने मंदिर बनवाया है उनका और उनकी पीढ़ियों का कर्तव्य है कि वो मंदिरों
की देखरेख करें, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन ये शासन रक्षक, शासन बहुत बड़ी वस्तु होती है। ये धर्म शासन पंचम काल के अंत तक चलने वाला है, और प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में शासन यक्ष यक्षियां होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का शासन कब तक चला? जब तक महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ नहीं हो गया, तब तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन सुरक्षित रूप से चला। तो सुरक्षा किसने की? उनके यक्ष यक्षियों ने की। अब आदिनाथ भगवान का शासन काल तो बड़ा लंबा था, 50 लाख करोड़ सागर उसकी अवधि थी। अब 50 लाख करोड़ सागर में तो गोमुख और चक्रेश्वरी उनके शासन यक्ष यक्षी देवियां हैं। उनकी आयु तो एक पल्ले में पूरी हो रही है, फिर इतने लंबे शासन की रक्षा कैसे हुई? तो समाधान यह है कि उन देव और देवी के स्थान पर जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, वो एक ग्रंथ में उल्लेख है कि ये एक भवावतारी है। तो वैसे ही वो मान लो मनुष्य बनकर मोक्ष चले जाएं, उनके स्थान पर जो भी देव आएंगे, यानी गोमुख यक्ष की आयु पूर्ण हुई और उनके स्थान पर कोई दूसरे गोमुख यक्ष आ गए, चक्रेश्वरी देवी की आयु पूर्ण हुई, उनके स्थान पर कोई दूसरी चक्रेश्वरी देवी आ गई, तो वो भी भगवान की भक्त बन जाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि अरे हम जिनके स्थान पर आए हैं वो तो भगवान के साक्षात शासन यक्ष और यक्षी थे, तो फिर उनके अंदर अपने आप सम्मान, बहुमान, भक्ति भाव उत्पन्न होगा और फिर भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो ऐसा क्रम चलता रहता है। अब समझ लीजिए एक पल्ले का काल कौन से तीर्थंकर को हो रहा है। आज अपन इस पंचम काल में यहां बैठे हुए हैं, तो अपन आगम में अगर अवधि देखें तीर्थंकरों की कि कितना कितना समय व्यतीत हो चुका है उन तीर्थंकरों को। महावीर स्वामी को कितना समय व्यतीत हो गया, कुछ हजार वर्ष हो गया। पार्श्वनाथ भगवान को उनसे और 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ भगवान हुए, और पार्श्वनाथ भगवान से पहले नेमिनाथ भगवान और 83,750 वर्ष पूर्व हुए। उनसे पहले नमिनाथ भगवान हुए, उनसे पहले मुनि सुव्रत भगवान हुए। लाखों इस तरह ये अवधि अपन देखते चले जाएं तो संख्यात वर्षों की अवधि को पार करके शांतिनाथ जिनेन्द्र का जो काल आता है उसको लगभग एक पल्ले की अवधि होती है अभी पंचम काल। समझ लीजिए कि शांतिनाथ भगवान के जो यक्ष यक्षी हैं कौन है? तिलोपन्नति ग्रंथ के अनुसार गरुड़ यक्ष हैं और मानसी यक्षी हैं, जबकि प्रचलन में महामानसी यक्षी को माना जाता है शांतिनाथ भगवान की यक्षी के रूप में। तिलोपन्नति ग्रंथ में मानसी यक्षी नाम दिया हुआ है। जो भी हो, कोई इसमें अपन को उसमें विवाद में नहीं जाना है। अपने को ये समझना है कि आज साक्षात शांतिनाथ भगवान के समवसरण में जिन पासे चिट्ठन्ते, तिलोपन्नति की गाथा में यदि वृषभाचार्य ने लिखा है, वो जिनेन्द्र भगवान के पास में ही रहते हैं समवसरण में। यक्ष और यक्षी होते हैं, भगवान के बिल्कुल निकट होते हैं। भगवान गंध कुटी में विराजमान होते हैं, सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उनके साथ चंवरधारी देव, फिर ऊपर आकाश से पुष्पवृष्टि करने वाले देव, दुंदुभी वादन करने वाले दुंदुभी देव भी होते हैं। तो ऐसे ये शासन यक्ष और यक्षी ये भी भगवान के निकट विराजमान रहते हैं, ऐसा तिलोपन्नति ग्रंथ में उल्लेख है। तो वो अभी तक शांतिनाथ भगवान का शासन अक्षुण्ण चला आ रहा है। देखिएगा आप, ये विशेष बात है। गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है कि शांतिनाथ भगवान से पूर्व हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण, कल अपन ने हुंडाव सर्पणी के कुछ दोषों का उल्लेख किया था, यहां पर अपन ने सुना था। एक और विशेष जानकारी की बात है कि हुंडाव सर्पणी काल में 7 तीर्थंकरों का तीर्थ शासन
आगामी तीर्थंकर के आने से पहले ही नष्ट हो जाता है। और वो एक ऐसा काल रहता है, तीर्थ विच्छेद का काल चलता है। और फिर जब आगामी तीर्थंकर आते हैं और उनको केवल ज्ञान होता है, तब फिर नए सिरे से तीर्थ प्रारंभ होता है, धर्म तीर्थ। तो ऐसे कौन से 7 तीर्थंकर थे जिनके समय पूरा तीर्थ विच्छेद हो गया था? तीर्थ का अर्थ गुणभद्र आचार्य महाराज ने बताया कि जिस काल में वक्ता, श्रोता और व्रती ये तीनों पाए जाते हों, उसको तीर्थ काल कहते हैं, तीर्थ शासन काल कहते हैं। तिलोई पंडिती में लिखा है, जिस काल में दीक्षा के अभिमुख मनुष्य उपलब्ध होते हैं वो तीर्थ शासन काल होता है। अभिप्राय वही हुआ, दीक्षा के अभिमुख कौन होता है? जो श्रोता हो और जिसको कोई वक्ता मिले हो, जिससे उनको दीक्षा की भावना जागृत हुई हो, और फिर उसके अंदर दीक्षा के अभिमुख होने की परिणति हो रही है। तो ये काल 7 तीर्थंकरों के समय विच्छेद को प्राप्त हो गया, तीर्थ काल। अब वो 7 तीर्थंकर कौन थे? जैसे अभी आपने सुना, शांतिनाथ भगवान से लेकर अब तक तीर्थ विच्छेद नहीं हुआ, तीर्थ का प्रवर्तन होता जा रहा है, एक के बाद एक तीर्थ उसी में जुड़े हुए। शांतिनाथ भगवान का जो तीर्थ चल रहा था, फिर कुंथुनाथ भगवान का तीर्थ उसी में चालू हो गया, वो तीर्थ नष्ट नहीं हुआ था। फिर कुंथुनाथ भगवान का तीर्थ चल रहा था, अरनाथ भगवान का प्रारंभ हो गया। अरनाथ भगवान का चल रहा था, मल्लीनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, नवीनाथ, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी का अब चल रहा है तीर्थ। अविच्छिन्न धारा चल रही है तीर्थ की। इसलिए शांतिनाथ भगवान को आद्य गुरु कहा है। बाकी उनसे पहले भी तीर्थंकर हुए, वो भी अपने आराध्य हैं, लेकिन उनका शासन विच्छिन्न हुआ था, बीच में टूट गया था। तो अपन नमो अरहंताणम बोलते हैं। तो जो जुड़े हुए क्रम से अरहंत आते हैं, तीर्थंकरों को जब अपन नमस्कार करके लक्ष्य करके भक्ति करते हैं, तो शांतिनाथ भगवान से अपन जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद बीच में अंतराल पड़ जाता है। जैसे शिखर जी का रास्ता है, लंबा रास्ता है, जाते जाते बीच में कुछ डाइवर्जन्स आ जाते हैं, बीच में कहीं कहीं रिपेयरिंग होती रहती है। तो वो सारे ऐसे 7 तीर्थंकर हुए हैं जिनके काल में तीर्थ का विच्छेद हुआ है। और वो 7 तीर्थंकर लगातार हुए हैं। 9वें तीर्थंकर से लेकर 10वीं, 11, 12, 13, 14 और 15तम पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक 7 तीर्थंकरों के तीर्थ विच्छेद को प्राप्त हो गए थे। महावीर स्वामी का तीर्थ भी विच्छेद को प्राप्त होगा। कब होगा, इसके विषय में 2 उल्लेख हैं। 2 उल्लेख यानी वो तीर्थ 2 भागों में उन्होंने, आचार्यों ने स्वीकार किया। एक श्रुत तीर्थ और दूसरा धर्म तीर्थ। श्रुत तीर्थ का अर्थ होता है आगम तीर्थ। जो भगवान महावीर स्वामी की आगम धारा है वो कब तक प्रवाहित होगी? तो तिलोई पंडिती ग्रंथ में एक गाथा है, चतुर्थ महाधिकार में आचार्य यति वृषभ स्वामी लिखते हैं कि 20,317 वर्ष तक आगम धारा प्रवाहित होगी, उसके बाद आगम धारा विच्छिन्न हो जाएगी, अर्थात शास्त्रों का अभाव हो जाएगा। लेकिन धर्म तीर्थ चलता रहेगा, गुरुओं का अभाव नहीं होगा, शास्त्र समाप्त हो जाएंगे। और धर्म तीर्थ कब तक चलेगा? पूरे 21,000 वर्ष तक चलेगा। महावीर स्वामी के तीर्थ शासन के प्रारंभिक दिवस से लेकर 21,000 वर्ष तक चलेगा।
और फिर ये समझ लीजिए कि निर्वाण से लेकर, क्योंकि प्रारंभिक दिन को न लेकर के अंतिम दिन को अपन लेते हैं, क्योंकि भगवान मोक्ष गए उससे 2 दिन पहले उन्होंने उपदेश बंद कर दिया। महावीर स्वामी ने मोक्ष जाने से 2 दिन पहले उपदेश बंद कर दिया। तो वो जो अंतिम उपदेश हुआ था वो भी तो जिनेंद्र का ही उपदेश था ना, तो वहां से अपन लेते हैं। तो जब छठा काल प्रारंभ होने वाला होगा और उसमें कुछ कालावधि शेष होगी, पंचम काल के 3 वर्ष 8.5 माह शेष होंगे, तब धर्म तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। और वो जो मुनिराज हैं वीरांगज, एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका, केवल 4 रह जाएंगे अंत में, और वो सभी अपनी आयु पूर्ण करके मुनिराज सौधर्म स्वर्ग में 1 सागरोपम की आयु प्राप्त करेंगे, जबकि सौधर्म स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु साधिक 2 सागर है, कुछ अधिक 2 सागर है, पर इनको 1 सागर की आयु प्राप्त होगी। भावलिंगी मुनि होंगे और आर्यिका भी भावलिंगी होंगी, और श्रावक श्राविका भी अंदर बाहर से श्रावक श्राविका होंगे। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर वाले, कहने मात्र के लिए नहीं, सच्चे श्रावक श्राविका होंगे। वो तीनों सौधर्म स्वर्ग में ही अपनी आयु पूर्ण करके, मनुष्य आयु पूर्ण करके उत्पन्न होंगे, पर उनकी वहां की आयु 1 पल्ले प्रमाण होगी। जो जगन न्याय है ना, अपरा पल्योपमम अधिकम, तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में एक सूत्र ये भी आता है, अपरा पल्योपमम अधिकम। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु बताने के लिए परापल्योपमम अधिकम, ये अलग सूत्र है, लेकिन वैमानिकों की जगन आयु बताने के लिए अपरापल्योपमम अधिकम, ये सूत्र आता है। तो उनको इतनी आयु प्राप्त होगी, जगन आयु प्राप्त होगी। पर ठीक है, सारे के सारे सम्यक दृष्टि और मुनि आर्य का भावलिंगी और ये श्रावक श्राविका सच्चे श्रावक श्राविका होंगे। तो वहां पर धर्म तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, फिर अग्नि नष्ट हो जाएगी, और फिर सारी स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, और पंचम काल की अवधि पूर्ण होने पर अत्यंत भीषण छठा काल, जिसका नाम अति दुःशमा अथवा दुखमा दुखमा भी कहते हैं उसको, वो प्रारंभ होगा। 21,000 वर्ष का काल, और उसके अंतिम 49 दिनों में प्रलय आएगी। इस तरह की स्थिति बनती है। तो अब जब धरणेंद्र ने केवल ज्ञानी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फणा फैला लिया, तब भगवान तो 5,000 धनुष ऊपर उठ चुके थे, पर उन देवों के लिए क्या समस्या थी 5,000 धनुष जाना? 5,000 धनुष यानी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऊपर उठ चुके थे पार्श्वनाथ भगवान, और वहां पर उसने अपना फणा फैला लिया था। फणा फैलाकर मुंह खोल करके, एक एक नाग के जो मुख बने हुए थे उसमें, वो सब मुंह खुले हुए थे, भगवान की स्तुति हो रही थी। तब देवी ने क्या किया, उसका वर्णन करने वाला यह काव्य है। पार्श्वाभ्युदय ग्रंथ में भगवत जिनसेन आचार्य 59वें काव्य में कह रहे हैं, देवी चास्य प्रचलदचला, देवी चास्य प्रचल दलका, टंग ट्विस्टर बोलते हैं ना इसको, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वैसे ही शब्द है। देवी चास्य प्रचल दल का, देवी चास्य प्रचल दल का, लोल नेत्रेन्दु वक्त्रा, दिव्यं छत्रं व्यरचद दहो, धैर्यमित्यालपन्ति दैत्यस्याद्रेर् यदभिदलनं, शक्ति योगेऽपि कर्तुं प्रत्यादेशान् न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि।
केवल ज्ञान तब हुआ था जब वो पहाड़ फेंक रहा था भगवान पर। उसने उपद्रव बंद नहीं किया। धर्मेंद्र पद्मावती ने उपसर्ग का निवारण किया, भगवान को सुरक्षित कर लिया, लेकिन उसने उपद्रव बंद नहीं किया था। केवल ज्ञान के बाद वो घबरा गया था और पश्चाताप भी होने लगा था उसको, और वो हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गया था, भगवान का भक्त बन गया था। और धर्मेंद्र ने भगवान से प्रार्थना भी की थी कि इसको क्षमा कर दीजिए भगवान। उसका भय दूर करने के लिए उसको कहा कि तुम भागो मत, यहाँ आओ, भगवान के चरणों की शरण को अंगीकार करो। और फिर वो कमठ का जीव जो अनेक भवों से शत्रुता को धारण कर रहा था, अब अपने हृदय में भक्ति के भाव को धारण करने वाला बन गया था। तो अस्य देवी, ये जो धर्मेंद्र थे, इनकी देवी ने, कैसी है वो देवी? प्रचल दल का। प्रचल दल का अर्थ होता है, ये जो अलक का अर्थ, अलका पूर्ण चूर्ण कुंतला, अलका चूर्ण कुंतला का अर्थ होता है कि देवी के जो सामने के घुंघराले बाल थे, वो जिसके चलायमान हो रहे थे, यानी धर्मेंद्र ने फणा फैलाया तो फिर देवी के ये जो सामने के घुंघराले बाल थे वो प्रचलित चलायमान हो रहे थे, हिल रहे थे, लहरा रहे थे कह लो। और लोल नेत्रेंदु वक्त्रम, उसकी आंखें चंचल हो रही थी और मुख बिल्कुल गोल चंद्रमा के समान सुंदर था। उसने क्या किया? अहो धैर्यम, उसके मुख से भी भगवान को देखकर यही शब्द निकला कि दैत्यस्य अद्रेर यद अभिदलनम शक्ति योगी भी कर्तुम अहो धैर्यम। क्या धीरज थी भगवान के पास। वो कहती है कि अहो धैर्यम, आश्चर्यकारी धीरज है आपका हे प्रभु। उस दैत्य ने जो अद्री यानी पहाड़ फेंका आपके ऊपर, अभिदलनम कर्तुम शक्ति योगी भी, आप उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, इतनी शक्ति का योग था आप में। लेकिन तब भी आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, शांत बैठे रहे। प्रत्यादेशान न खलु भवतो धीरताम कल्पयामि, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आपका धैर्य कितना है। आप अपनी दशा को देखें और फिर विचार करें कि एक सामान्य मनुष्य है, कई बार चौके में आहार देते समय चूहे निकल आते हैं, तो चूहे निकल आते हैं तो फिर मुंह से चीख निकल जाती है कई लोगों की, और फिर बाकी लोग फिर हंसने लगते हैं, तो वो एक अलग सीन क्रिएट हो जाता है। फिर मार वो चूहा अपना भाग जाता हो तो क्या है। यहां पर पहाड़ फेंका जा रहा भगवान पर, और भगवान कोई शिकन नहीं, कोई असर नहीं हो रहा उनको, जैसे कुछ हो ही न रहा हो, ऐसी स्थिति है भगवान की। अहो धैर्यम। पद्मावती ने इस प्रकार से शब्द उच्चारित किए और उच्चारित करती हुई थी, आलपंथी बार बार बोल रही थी, अहो धैर्यम अहो धैर्यम अहो धैर्यम। दिव्यम छत्रम व्यरचयत, व्यरचत, दिव्य छत्र की उसने रचना की देवी ने। एक भव्य छत्र, एक बड़ा मनोहर छत्र उस देवी ने बना दिया। वो भगवान के सिर पर गिरा रहा था पहाड़,
और भगवान के पास उसके टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। तो देवी पद्मावती कह रही कि हे भगवान, आपके धीरज की मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूं। अहो धैर्य, आश्चर्यकारी धैर्य है आपका। आंखें चंचल थी उसकी, देवी थी, और उसके सामने के जो चूर्ण कुंतल थे, घुंघराले बाल थे, वो ऐसे हिल रहे थे। अब ये देवी के केशों का वर्णन आ गया इसमें, तो हम एक जानकारी की बात बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर जब महामस्तकाभिषेक हुआ था और बड़े विद्वान और साधुओं के बीच में चर्चाएं होती थी, तो एक चर्चा ये भी निकली थी कि यहाँ पर कर्नाटक में क्या करते हैं कि सिर को ऐसे बांध लेते हैं कपड़े से, चौके में। सब माताएं, सारी बहनें ऐसे एक श्वेत वस्त्र लेती हैं और सिर को अपने ढंग से वो बांध लेती हैं, लेकिन अपनी साटिका का जो अंचल है वो सिर पर नहीं डालती, यानी घूंघट नहीं डालती। तो फिर वो मराठी में कहते हैं कि पदर गया बोलते। तो ये पद्धति, इसके ऊपर विचार हुआ तो पता चला कि कहीं भी शास्त्रों में न तो पुरुष के सिर ढांकने का कथन है, न ही नारियों द्वारा सिर ढांके जाने का कोई उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। मुगल साम्राज्य में जब माता बहनों पर बार बार कुदृष्टियां डाली जाने लगी, सब लोग एक जैसे थे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस समय उनके आगमन के उपरांत माता बहनों का जीवन क्लेशपूर्ण बन गया। तब फिर उनको मुंह छुपाकर रहना पड़ा, क्योंकि कोई भी उनके रूप को देख करके कामना करने लग जाता था। ये शिक्षा भारतीय संस्कृति में कथमपि, क्वचिदपि, कदाचिदपि नहीं थी। भारतीय संस्कृति में जो मर्यादाओं की शिक्षा गुरुकुल पद्धति में सिखाई जाती थी, उन मर्यादाओं का विनाश करने वाली कॉन्वेंट पद्धति ने भारतीय संस्कृति को प्रचुर मात्रा में प्रदूषित कर दिया। 1860 का समय था जब मैकॉले ने इंडियन एजुकेशनल एक्ट पारित करके कॉन्वेंट पद्धति को बढ़ावा दे दिया और भारत में सब जगह वही पद्धति चलने लग गई। गुरुकुल पद्धति नगण्य हो गई। लेकिन यह सिखाया जाता था कि नहीं, दृष्टि का संयम, उठने बैठने का संयम, बोलने का संयम। और क्षत्रियों में तो जो रक्षा करने की प्रवृत्ति डाली जाती थी, वो संस्कार से, पीढ़ियों से चली आई वो प्रवृत्ति थी उनमें, वो रक्षक होते थे। कुछ उनमें भी दूषित निकल जाते थे, कुसंगति से कौन नहीं बिगड़ जाता। तो उनको भी यही सिखाया जाता था। कि ऋषियों, नारियों, बालकों, दुर्बलों, असहायों की सदैव रक्षा करना, अपनी शक्ति का प्रयोग उनके प्रति नहीं करना। बहुत सुंदर पद्धति थी गुरुकुल पद्धति। उसमें जो विषय पढ़ाए जाते थे वो भी बड़े सुंदर थे, वो जीवन उपयोगी विषय थे। आज तो कई ऐसी चीजें पढ़ते हैं अपन जो जीवन में कभी काम ही नहीं आती। कितने सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं कि जो कभी लाइफ में उपयोग में ही नहीं आ सकते। तो ये जो केश की बात आ रही है,
मूलाचार ग्रंथ आदि में ये बताया है कि साधु आहार के समय नारी का वर्णन करते हुए बताया कि उसमें रागपूर्ण दृष्टि न डालें। संयम भाव के साथ आहार ग्रहण करें। भले ही संकल्पित है साधु, संयमी है, तो भी हमेशा सावधानी रखने का निर्देश दिया जाता है गुरुओं के द्वारा। सावधानी रखें। पूर्व संस्कार प्रबल है, राग के संस्कार अनेक जन्मों के हैं, संयम का संस्कार अल्पकालीन है। इसलिए वो काल का बोझ भी है और साथ में भाव भी। उतने काल तक अपने भाव अशुभ रहे। अशुभ भावों का काल जीवन में अधिक निकलता है, शुभ भावों का काल अल्प होता है। तो इसलिए सावधानी रखने को क्या है। सिर ढांकने की पद्धति भारतीय पद्धति नहीं रही, लेकिन वो परिस्थिति के कारण फिर वो पद्धति बन गई और शताब्दियों तक वो पद्धति बन जाने के कारण फिर एक ऐसी रूढ़ी भी बन गई कि बड़ों के सामने घूंघट डालो, ऐसी भी एक पद्धति चल गई। जेठ के सामने कभी भी घूंघट डाले बिना नहीं जा सकती। गांव में कोई भी नारी, कोई भी माता बहन नहीं जा सकती जेठ के सामने, घूंघट डालना ही पड़ता है। पर ये प्रक्रिया जो थी ये मुगल साम्राज्य से प्रारंभ हुई। उससे पहले आप इतिहास देखोगे या उससे पहले की जो चित्रावलियां आप देखेंगे, आपको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं। तो ये चर्चा में बात निकल आई। मूल विषय तो नमो अरहंताणम का था और फिर फणाओं के बारे में चर्चा थी। तो उसमें धरणेंद्र ने और पद्मावती ने केवल ज्ञान के बाद भी ये कार्य किया। इसलिए पंच महागुरु भक्ति में मणुयणाइंद सुर धरिय छतया, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य लिखते हैं कि जो भगवान के ऊपर 3 छत्र हैं, उसमें एक भगवान मणुए नाइंद सुर धरिय छतया, 3 लोक के नाथ है। तो एक छत्र जो है वो नागेंद्र और इंद्राणी पद्मावती उनकी तरफ से है। अधोलोक के स्वामी है भगवान, क्योंकि ये दोनों अधोलोक के होते हैं। फिर मणु यानी एक छत्र मनुष्य लोक का प्रतीक है कि भगवान मनुष्य लोक के भी स्वामी है, केवल अधोलोक के स्वामी नहीं, मनुष्य लोक के भी स्वामी है। और सबसे ऊपर वाला छत्र भगवान सुर देवलोक के भी स्वामी है। इस तरह भगवान त्रिलोकी नाथ है, 3 लोक के स्वामी, 3 जगत के अधिपति हैं। नमो अरहंताणम।